हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वेकअप मेडिकोस। तो अब नीट में मात्र 45 डेज बच गए, मात्र 45 डेज। इस समय को ना आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कीजिए, खूब मन लगा के पढ़िए। अभी भी उम्मीद है आप नीट क्रैक कर लीजिएगा। और इस समय ना पढ़ाई से ज़्यादा अगर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस है ना तो अपने आप पे विश्वास रखना। ये समय विश्वास रखने का है दोस्त। खूब मेहनत कीजिए। इस समय आपको अपने आप पे खूब विश्वास रखना होगा, अपने मन को मजबूत करना होगा। अगर लड़ाई लंबी है ना तो साहस रखनी पड़ती है। पता है तुम्हें, लड़ाई जब लड़ी जाती है ना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या होती है पता है? साहस। हमारे जो शिवाजी थे वो क्या थे, क्यों थे ऐसे महान क्यों बने? क्योंकि उनके अंदर साहस थे, बहुत साहस। तो अभी ज़रूरी है ना साहस की। ये भी एक लड़ाई है दोस्त, नीट भी ना एक लड़ाई है। और इसके लिए ना आपको साहस रखना होगा, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साहस रखना, अपने मन पे विश्वास रखना, अपने आप पे कंट्रोल करना। क्योंकि आप पूरे साल मेहनत किए हैं और इस समय अगर थोड़ा सा भी गड़बड़ कर दीजिएगा ना, थोड़ा सा उम्मीद खो दीजिएगा, थोड़ा सा अपने आप पे विश्वास हटा दीजिएगा तो आप सब चीज़ ख़त्म कर दीजिएगा। पूरा साल बर्बाद, साल तो बर्बाद होगा ही होगा, लेकिन आपने अपना उम्मीद, अपना एक जो विश्वास है डॉक्टर बनने का वो खो दीजिएगा। ये वाइट कोट मानते हैं मेहनत से मिलती है, लेकिन आपको ना रखने का समय, इस समय ना खुद पे विश्वास रखने का। पूरे साल आप मेहनत किए हैं, पूरा साल मेहनत किए हैं, टेस्ट में नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे, लेकिन फिर भी ना ये जो लास्ट का जो टाइम होता है ना उसमें ना मन में अजीब अजीब सा ख्याल आने लगते। ऐसा लगता है हम सब चीज़ भूल गए हैं, हमें चीज़ें याद नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं, आपको चीज़ें याद है, आपको चीज़ें याद है, हर चीज़ याद है आपको, आपने मेहनत की है। तो आप इस ड्रीम को छोड़िए मत लास्ट टाइम में, ख्याल आते आने दीजिए। हाँ, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, आप अपने रिश्तेदार से दूर रहें। यह समय जो है ना, रिश्तेदार का फ़ोन आए बात मत करो, चाहे वो कुछ भी बोले सुनो ही मत। ये जो समय है ना ये बहुत ज़रूरी है। खुद से पढ़ाई करो, खुद को रूम में बंद करके रखो, नहीं मन करे सो जाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सो और पढ़ो। ना मोबाइल तुम उतना चलाओ, न इधर उधर की बातों पे इतना ध्यान दो, बस पढ़ो, सो, खाओ, उठो, बस इतना ही काम है अभी। हाँ, जब मन नहीं करे तो एनसीईआरटी पढ़ा करो, बुक बायोलॉजी एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है। लास्ट टाइम में आपको बायो पढ़ना होगा, खूब पढ़िए बायो। बायो में कम से कम अगर नीट में जो नीट का क्वेश्चन आ रहा है उसमें एनसीईआरटी बेस्ड पेपर आ रहा है, तो एनसीईआरटी बेस्ड अगर पेपर आ रहे हैं तो आपको एनसीईआरटी पे इस तरह कमांड होने चाहिए कि आपको मार्क्स कम से कम 330 प्लस होने चाहिए नीट में, तभी आपके बायो में एक अच्छा स्कोरर कंसीडर किया जाएगा। और आप अगर 330-40 ले आए तो आधी लड़ाई तो यहीं जीत गए हैं। थोड़ी बहुत लड़ाई बची है तो आप लड़ लीजिएगा, जीत जाइएगा। ठीक है, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, ये एनसीईआरटी से पढ़ना है। हाँ, ऑर्गेनिक आप कितने भी नोट्स पढ़े हो, कुछ भी करो, बहुत हज़ार क्वेश्चन लगे, आपके क्वेश्चन गलत नहीं हो रहे हैं। हम मानते हैं आपके क्वेश्चन अगर ऑर्गेनिक के गलत नहीं हो रहे, लेकिन फिर भी आप लास्ट के जो 6-7 चैप्टर है ना, वो सेकेंड पार्ट जो है एनसीईआरटी का वो आप जरूर पढ़िए, समझे? तो उसको एक बार एनसीईआरटी से जरूर रीड कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है। और फिजिक्स के लिए तो हमने पिछले वीडियो में भी टिप्स दे दिया था। तो आप खूब मन लगा के पढ़िए, खूब पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए। यार जब आप ये व्हाइट कोट पहनोगे ना तो एक अलग सी खुशी होगी, आंखों में आंसू आएंगे आपके किस। और जब मेडिकल कॉलेज में पहले दिन जाओगे ना तो पहले दिन ना तुम्हें कुछ समझ में वैसे भी 1-3-4 महीने नहीं आते, हमें भी तो कुछ समझ में नहीं आते क्योंकि पैटर्न ही अलग है, चीज़ें अलग है। तो उस समय ना आप ना बस यही नीट जर्नी डिस्कस करोगे अपने दोस्तों के साथ। तो आप जब अकेले क्लास में बैठे रहोगे ना तो आपको याद आएगा साला हमने कितना मेहनत किया था, हमारे मन में क्या क्या ख्याल आया था। और जब आप एक कंपटीशन क्रैक कर दोगे ना तो आपके अंदर ना आत्मविश्वास भर जाएगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस जिसको बोलते हैं ना वो अलग लेवल का आएगा। आपको लगेगा ना कि अब हम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझे? तो आप इस चीज़ को, इस क्षण को एंजॉय कीजिए। इसको ये मत सोचिए कि यार कहाँ आके फंस गए, क्या हो गया, ये सब कुछ मत सोचिए। हाँ, जिनके प्रिपरेशन अच्छे नहीं भी है ना वो भी इस समय को अच्छे यूटिलाइज कीजिए, वो भी खूब मन लगा के पढ़िए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ हमने बताया, आप अपने मन को मजबूत बनाइए। अगर मन पे आप काबू पा गए ना तो आप महान हैं। ये महान लोग इस दुनिया में, महान वही होते हैं ना जो मन पे काबू पा लेते हैं। बहुत सारे 1000 लोग हैं जो मन पे अपने काबू पाए हैं और महान बने हैं। तो इस समय बहुत बुरे बुरे ख्याल आएंगे, बहुत बुरी बुरी चीज़ें आएगी, लेकिन आप अपने मन को मजबूत कीजिए। बहुत सारे आप ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हमारे फिजिक्स वाले के टीचर, हमारे रिस्पेक्टेड अलग पांडे सर, उन्होंने तो कॉलेज ही छोड़ दिए थे। अगर मान लीजिए उस समय हताश हो जाते, पता नहीं चलता कि क्या करते नहीं करते, तो आज इतनी बड़ी कंपनी और इतना बड़ा एजुकेशन हब नहीं खड़ा किए होते। इसीलिए आप मजबूत बनिए। जितने भी महान लोग हैं, आप हमारे प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए,
पूरा विपक्ष क्या 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 करते रहते हैं, लेकिन उनको देखिए एकदम मन शांत, एकदम एकदम लगता है हाँ भाई भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ऐसे मजबूत बनिए, मन को मजबूत बनाइए और खूब मन लगा के पढ़िए। मन में बहुत सारे बुरे बुरे ख्याल आएंगे, लेकिन उस मन पे ध्यान ही नहीं, उस बातों पे हमको ध्यान ही नहीं दे। हमको पढ़ाई करना है, नहीं पढ़ाई करने का मन हो, बस एमबीबीएस कॉलेज जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है उस कॉलेज के बारे में सोचिए, बहुत मज़ा आएगा। इस वाइट कोट के बारे में सोचिए, हम भी इसी फेज से दौड़ के गुजरे हैं। और क्या लगता है, मेहनत नहीं की होंगे, बहुत मेहनत की होंगे, हमारे मन में भी ऐसे ऐसे ख्याल आते थे, लेकिन हमने इस पे काम किया, छोड़ दिया, ध्यान ही नहीं दिया उस पर। हाँ, और रिश्तेदार से दूर रहिए प्लीज़, ये ज़रूरी है। और ज़्यादा किसी से बातचीत नहीं, हाँ कोई घमंड समझे, कुछ भी समझे, सब चीज़ से दूर रहिए, दोस्तों से भी दूर रहिए। बस पढ़ाई करने का ज़रूरी है और खूब मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, समझे। बहुत पढ़िए, जो भी हो, एनसीईआरटी हो, बायो के तो एनसीईआरटी खूब पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, खूब सारे क्वेश्चन लगाइए बस। और उम्मीद नहीं खोना है, होप नहीं खोना है। इस समय बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिसके टेस्ट में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत अच्छा प्रिपरेशन है उनका, लेकिन फिर भी उनके बावजूद भी ना ये लास्ट टाइम में ना वो गड़बड़ा जाते हैं, वो होप खो देते हैं, उन्हें लगता है कि हमें चीज़ें याद नहीं है, पैनिक कर जाते हैं। तो ये सब नहीं होना है, समझे। और बात, आप जितना टेस्ट पेपर आप दीजिएगा ना, तो उस समय जब जाइएगा ना एग्ज़ाम देने, तो आपको ना पैनिक नहीं होगा। नहीं तो हमने पहली बार जब टेस्ट एग्जाम दिया था ना, हम पैनिक हो गए थे, हमें चीज़ें याद थी फिर भी हम गलत करके आए थे। मात्र 87 नंबर फिजिक्स में लेके आए थे, उस साल 2021 में मेरा सिलेक्शन हो जाता। 586 नंबर में 87 नंबर मात्र फिजिक्स में थे। क्यों? क्योंकि पैनिक कर गए थे, समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें। तो क्या क्यों हुआ था ऐसा? क्योंकि हमने टेस्ट पेपर सॉल्व ही नहीं किया था। तो इसीलिए आप खूब से ज़्यादा कोई भी टीचर आकर आपको बोल रहा है ना टेस्ट पेपर सॉल्व कीजिए, क्यों बोल रहा है? क्योंकि टेस्ट पेपर आप जितना ज़्यादा सॉल्व किए रहिएगा ना, तो आपको ना उसी आधार पर क्वेश्चन रहता है, तो आप पैनिक नहीं होइएगा। तो खूब मन लगा के पढ़िए और अच्छे से पढ़िए। और जब मन घबराए तो बस इस वाइट कोट को एक बार देख लीजिएगा। ये अब ये गजब का चीज़ है, गजब का एनर्जेटिक चीज़ है। एक बार वाइट कोट के बारे में सोच लीजिएगा, बस सारा डिमोटिवेशन, निगेटिविटी दूर हो जाएगा। और अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसीलिए हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो बहुत जल्द लेके आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।